अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग के बारे में। सीक्वेंसिंग क्या है? किसी भी चीज़ को अरेंज करना, उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना सीक्वेंसिंग है। और सीक्वेंसिंग हर चीज़ में होती है, हर चीज़ में। इवन कि मैं जब बात कर रही हूँ आपसे, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के वर्ड ही मैं आगे पीछे करके बोल दूँ तो उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आएगा। अगर हम किसी से मिलते हैं और सलाम पहले करने की बजाय मैं उससे रेंडमली कोई बात कर दूँ, कोई इधर उधर की बात कर दूँ, किसी के घर जाके कोई दरवाज़ा खोले तो मैं कहूँ आज मौसम अच्छा है, फिर थोड़ी देर बाद जब बातें बातें हो जाए, टीवी देखना, और मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, कितना अजीब लगेगा। बात करने में, इवन चलने में, एक पाँव पहले रखा तो फिर दूसरा पाँव, हमारी चाल सीक्वेंसिंग से होती है, हमारी बातचीत सीक्वेंसिंग से होती है। किचन में काम कर रहे हैं, घर में कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ में सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है। तो दोस्तों, होता ये है कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन है, जो ADHDers हैं, उनके माइंड में जो थॉट्स आ रही होती हैं एक साथ, उनमें से एक थॉट को वो पिक नहीं कर पाते। एक साथ सारी थॉट्स आ जाती हैं। ठीक है। एक साथ जब सारी थॉट्स आती हैं, उनमें से एक थॉट को पिक नहीं कर पाते तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और पैरालाइज्ड फील करते हैं। ठीक है। यानी कि माइंड जो है वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, उसमें शेम और गिल्ट भी शामिल होता है। शेम और गिल्ट इसलिए शामिल होता है, आपने फोमो सुना होगा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो सिर्फ इवेंट्स में नहीं होता, ट्रेंड्स में नहीं होता। फोमो जो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन्स हैं, उनके लिए फोमो का जो मीनिंग है वो और ज़्यादा ब्रॉडर है। उनको अपनी इवन थॉट्स में भी फोमो होता है। उनको लगता है कि जिस थॉट को वो अटेंशन नहीं देंगे वो लॉस्ट हो जाएगी हमेशा के लिए। जब कभी दो लोग बात कर रहे होते हैं तो जो एक बच्चा है ADHDer, वो आके तेजी तेजी से अपनी बातें बताना शुरू हो जाता है। उस टाइम उसके माइंड में होता है कि जो बात उसने नहीं बताई वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगी, वो बात भूल जाएगा, वो बात उस बता नहीं सकेगा। कई दफ़ा न्यूरो डाइवर्जेंट पीपल अपनी रफ कॉपी में या डायरी में या कहीं पे चीज़ें लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि उनको लगता है कि जो हमने छोड़ दी वो गई, और इस चीज़ से शेम और गिल्ट भी पैदा होता है, क्योंकि वो जो भी करेंगे उनके माइंड में ये होगा कि जो चीज़ छोड़ दी शायद वो ज़्यादा अहम थी, क्योंकि चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होते। प्रायोरिटी पे रखने का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा अहम होना, वो प्रायोरिटी हो गई। फिर उससे थोड़ी सी कम प्रायोरिटी, फिर कम, ये सीक्वेंस बन जाता है। अब सीक्वेंसिंग नहीं हो रही तो वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि कौन सी चीज़ इस मौके के हिसाब से, इस ज़माने के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। तो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे। हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है। हम लोग अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हम कहीं पे काम भी कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो बच्चों को भी देख रही है, वो उसके ऊपर हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है उसका। अगर कोई वीकेंड पे जॉब कर रही है तो वो जॉब की जिम्मेदारी भी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसने अपना जो कंटेंट है, वो भी अपना कंटेंट भी तैयार करना है कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है। इन सब एरियाज में सीक्वेंसिंग बहुत अहम होती है। यानी कि लाइफ के सब एरियाज में हमारी सोच से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है सीक्वेंसिंग की। हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन हर एरिया में सीक्वेंसिंग की ज़रूरत होती है। और सीक्वेंसिंग से ही हर चीज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है हमारी लाइफ में। ठीक है। तो सपोज़ अभी मैं आपके साथ वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। मेरे माइंड में थॉट्स आ रही हैं कि मुझे इसके बाद जाके कुकिंग करनी है। अभी सीक्वेंसिंग के हिसाब से इस वक्त जो मैं कर रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान इधर है। अगर मेरे माइंड में ऐसी थॉट आ भी रही है तो मैं कह रही हूँ कि इसके बाद, यानी कि प्रायोरिटी के हिसाब से इस वक्त, इस माहौल के
हिसाब से, इस टाइम के हिसाब, हर टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी भी बदलती है और सीक्वेंसिंग की जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है चीज़ों का। किसी टाइम पे अगर कुकिंग हो रही है तो उस वक्त अगर मैं सोचूंगी कि मुझे अपना मटेरियल ऑनलाइन की वीडियो बनानी है कोई, तो फिर क्या होगा उस वक्त, क्योंकि मैं काम कोई कर रही हूँ तो उस टाइम के हिसाब से प्रायोरिटाइज मैं कुकिंग को करूँगी और वो फर्स्ट नंबर पे आएगी और फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा वीडियो बनाना। ठीक है, अब चूँकि वीडियो बना रही हूँ ये पहले हो रहा है, इस वक्त माइंड में आया तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये सीक्वेंसिंग है। बज़ाहिर ये हमारे लिए इस वक्त जिसको जिस चीज़ से का सामना करना पड़ता है, जिसको जिस चीज़ की वीकनेस होती है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता होता है। तो एज ए न्यूरोटिपिकल ब्रेन इस चीज़ की अहमियत नहीं लग रही होगी कि ये क्या है, तो ऑटोमेटिक चीज़ है। हर एक के लिए हर चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। जैसे इमोशनल रेगुलेशन कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑटोमेटिक नहीं है। स्लीप साइकिल, कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम का क्या, प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, रात को नींद आ जाती है, सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है। हर एक के साथ ऐसा नहीं है। तो सीक्वेंसिंग जो है उसके हिसाब से इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे माइंड में एक थॉट आई है, लेकिन मैंने प्रायोरिटाइज सीक्वेंस बना दिया कि अच्छा ठीक है इसके बाद। अब कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है, वो रोना शुरू हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैंने तो ये इस तरह से करना है। अब वो उस मौके के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से हम कहेंगे कि बेटा वो तो कल है, कल टेस्ट है आपका, आप अभी क्यों रो रहे हो, वो बाद में देखना, इस वक्त इस मोमेंट में रहो। वो सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे कि ये मोमेंट यहाँ है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यानी वो कल आएगा। टाइम वाइज भी सीक्वेंसिंग होती है। इम्पॉर्टेंस किसी मौके, किसी टाइम के हिसाब से, और बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के जिनको आप सीक्वेंसिंग करते हो। ठीक है, तो वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रख पा रहे होते, टाइम का भी ख्याल नहीं रख पा रहे होते कि इस टाइम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंसिंग में दूसरे नंबर पे जो चीज़ अगले दिन आनी है वो होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बेटा इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता, इस वक्त आप पार्टी में हो, जब आप घर जाओगे तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना। लेकिन उनका ब्रेन उस चीज़ पे स्टक होगा, वो चीज़ इस वक्त पे नहीं है, इस वक्त में नहीं है, इस माहौल में नहीं है, फिर भी जहन उसमें जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेजेंट मोमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सीक्वेंसिंग से इस तरह डिस्टर्बेंस हो जाती है, सब कुछ बेहंगम हो जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है। ठीक है, चीज़ कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती। तो मैं आपको मिसाल दे रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है तो मैं कह रही हूँ ठीक है जी सीक्वेंसिंग में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइज ना कर सकूं, सीक्वेंसिंग ना कर सकूं, प्रायोरिटाइज ना कर सकूं, तो इस वक्त जो मैं कर रही हूं वो डिसरप्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं जो भी थॉट्स आ रही हैं उनसे इतनी ओवरवेल्म्ड होंगी कि मैं इस मोमेंट में जो कर रही हूँ वो कर नहीं पाऊंगी, मैं पैरालाइज्ड फील करूंगी, मेरी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। ठीक है, उसमें फिर फियर भी होगा, गिल्ट भी होगा, शेम भी होगा, बहुत सारी इमोशंस भी ओवरवेल्म कर देंगे मुझे, पैरालाइज करने में सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। फियर किस चीज़ का होगा कि दूसरी जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है वो भूल जाएगी, वो फोमो की ही फॉर्म है कि अच्छा वो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाएगी या वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। और मैं जिस चीज़ को चूज़ कर रही हूँ इस वक्त, दूसरी चीज़ें उतनी, सब चीज़ें जब एक ही जितनी अहम लग रही हैं उसमें से कैसे चूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ छोड़ेंगे आपको होगा कि अच्छा वो चीज़ भी तो अहम थी वो छोड़ दी, वो चीज़ भी तो अहम थी वो छोड़ दी। और उससे शेम और गिल्ट भी होता है बच्चों को, और इवन बड़ों को भी होता है। बड़े होने तक काफ़ी चीज़ों की सीक्वेंसिंग आ जाती है, लेकिन फॉर अ न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन ये भी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको थोड़ा समझा सकी हूँ। मैं इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँगी जिससे आपको सीक्वेंसिंग के बारे में बताऊँगी, और ना सिर्फ इसके बारे में बताऊँगी बल्कि सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अहम होती हैं, क्या चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं सीक्वेंसिंग करने में। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।